हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अविनाश कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने काफी चीजें खत्म कर ली हैं और अब बारी है बच्चों हमारी कॉमन नेम सिस्टम की। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ना क्यों जरूरी है। ये कॉमन नेम सिस्टम सर एक्चुअली में तो हम लोग याद ही कर लेते हैं ना, तो इसको आप क्यों पढ़ रहे हो? नीट में कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है, लेकिन इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिल सकते। एग्जामिनेशन में आते भी हैं वैसे, लेकिन ज्यादातर नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा। अब समझो कैसे। देखो, अगर मान लो आपके पास लिख के दे दिया गया 2 डिग्री एक्टिव एमिल अल्कोहल, ठीक है, ये अगर लिख के दे दिया गया और बोला गया फ्यूचर में कभी कि इसको ट्रीट करवाना है आपको HCl के साथ या फिर और किसी उसके साथ, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? आप तो फंस गए। ठीक है, क्यों फंस गए? बिकॉज आपको 2 डिग्री एक्टिव एमिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ही नहीं पता। और इस स्ट्रक्चर अगर रटे हो तो ठीक है, अगर नहीं रटे हो तो फिर भाई हवे उड़ जाएंगे क्लास में, है ना। हवे उड़ जाएंगे एग्जाम में तो दिक्कत हो जाएगी। कॉन्सेप्ट आपको पता है, सब कुछ पता है, कैसे सॉल्व करना है पता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं आता है, तो छोटी सी बेसिक जानकारी ना होने की वजह से आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इससे अपने को बचना है और ये चीज सीखनी है, और इसीलिए अपने को कॉमन नेम सिस्टम पता करना है, सीखना है, कि ताकि हम ऐसे स्ट्रक्चर को जान पाए, समझ पाए। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो मेरी बात बच्चों। इस दुनिया में ना 3 टाइप के कॉमन नेम सिस्टम होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं 3 टाइप के। पहला ऐसा कॉमन नेम जो कि सोर्स पर, किसी सोर्स पर, फूड सोर्स आप बोल लो या फिर कुछ और सोर्स, या फिर किसी साइंटिस्ट के बेसिस पर रखा गया है, ठीक है। दूसरा टाइप का वो कॉमन नेम होगा जो जिसके अंदर नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और तीसरा एक और कॉमन नेम होगा, एक टाइप का और कॉमन नेम होगा जिसके अंदर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो जो पहला वाला मैंने बताया ना, जो कि सोर्स और साइंटिस्ट पर बेस्ड है, वो वाला हम कॉमन नेम लास्ट में पढ़ेंगे, चैप्टर के लास्ट में, क्योंकि वो रटने वाला है। लेकिन बाकी की जो दो हैं जिसमें नॉन कार्बन कंटेनिंग और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाला हम सीख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों टॉपिक को, कि मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग कॉमन नेम। क्या क्या जरूरत होगा अपने को? सबसे पहले अपने को प्रेफिक्स की जरूरत होगी। प्रेफिक्स एन, आइसो, नियो, ये टाइप 1 प्रेफिक्स है। फिर टाइप 2 प्रेफिक्स। अब देखो, फर्स्ट कार्बन को आप क्या बोलते हो? मेथ बोल देते हो, ठीक है। 2 कार्बन को क्या बोल देते हो? ईथ बोल देते हो, अगर चैन रहे तो। लेकिन यहां पर मेथ एथ की जगह पर अपन क्या ले लेंगे? फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटिल, वैलर, ये सब अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, या फिर हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये अपने को ये पांचों चीजें करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में हम लोग तो सिर्फ मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सारे फंक्शनल ग्रुप वगैरह, प्रीफिक्स वगैरह हर चीज जानेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एग्जांपल्स, एप्लीकेशन करेंगे कल के सेशन में, ठीक है। तो पहले फिलहाल में ये पांचों मटेरियल लेके करके खत्म करते हैं। आ जाओ, चलो। तो सबसे पहले अपन के पास आता है प्रीफिक्स एन, आइसोनियो, और उसमें भी सबसे पहले प्रीफिक्स एन आता है। तो अब देखो, प्रेफिक्स एन जो है ना, एन का मतलब क्या होता है बच्चों? एन का मतलब होता है नॉर्मल। क्या हो जाता है? एन का मतलब नॉर्मल हो जाता है। और ये जो प्रेफिक्स एन है, ये सिर्फ अनब्रांच्ड एल्केन में यूज होता है। ध्यान से सुनते रहना मेरी बातों को, ठीक है। अनब्रांच्ड एल्केन में यूज होता है। अनब्रांच बोले तो क्या? तो देखो, ये अगर मैं ऐसे बना रहा हूं तो ये इसमें कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन यहीं से एक और मैं निकाल दे रहा हूं तो ये अब ब्रांच हो गई। समझ पा रहे हो? तो ये अब ब्रांच हो गई, यहां से एक और ले निकाल दिया, अब ये ब्रांच। तो अनब्रांच्ड एल्केन जो भी होंगे उसके अंदर प्रेफिक्स एन यानी कि प्रेफिक्स नॉर्मल यूज होगा। तो इस कंपाउंड को देखो जरा, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है आपके? कितने कार्बन का ये चैन है? 4 कार्बन का चैन है ना। और एल्केन मेंबर का है, तो आपका 4 कार्बन से तो ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। और साथ में आप इसको कैसे स्पेसिफाई करोगे? ये स्पेसिफाई करोगे नॉर्मल ब्यूटेन से, नॉर्मल ब्यूटेन से। बात समझ में आ रही है कि भाई ब्यूटेन का कौन सा वो है? तो नॉर्मल ब्यूटेन है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। समझ में आया? अच्छा, इसको क्या बोलोगे फिर? सर इसको नॉर्मल प्रोपेन बोल देंगे। बिल्कुल सही बात। नहीं बच्चों, अगर ऐसा किया तो तुमने गलत कर दिया, ठीक है। क्योंकि पहले जो 3 मेंबर्स होते हैं ना, फर्स्ट 3 मेंबर जो होते हैं एल्केन फैमिली के, एल्केन के, उनका स्ट्रक्चर उनका स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। अब जरा समझो, ये है, ये है, ये है।
इसको अगर मैं क्या ऐसे बना सकता हूं, ये दोनों तो सेम ही है ना, तो एक ही स्ट्रक्चर हो रहा है ना, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन ये ब्यूटेन है, ठीक है, अब ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है आपका, इस ब्यूटेन को मैं ऐसा नहीं बना सकता हूं, ठीक है, लेकिन ब्यूटेन का अलग ही फॉर्म है, लेकिन बना सकता हूं ना भाई, समझ पा रहे हो। इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर 3 कार्बन, यहां पर 3 कार्बन, लेकिन दोनों एक ही सीधे सीधे आ रहा है। देखो 1 2 3, 1 2 3, अब यहां पर देखो 1 2 3 4, लेकिन यहां पर 1 2 3 4 नंबरिंग करके अपन ने देख ली, सॉरी 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन की चैन बन रही है, यहाँ पर 4 कार्बन की चैन बोल रही है, लेकिन कंपाउंड एक ही मेंबर का है भाई, समझ पा रहे हो। तो इसलिए जो पहले 3 मेंबर होंगे ना एल्केन के, उनका स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही होता है, इसलिए कॉमन नेम हो चाहे आईपीएससी नेम हो वो सेम होगा। सो मीथेन हो गया, वो इथेन हो गया और प्रोपेन हो गया। सो इनके कॉमन नेम और आईपीएससी नेम क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। यही था प्रेफिक्स एंड में, प्रेफिक्स नॉर्मल के बारे में। नेक्स्ट प्रेफिक्स क्या आ जाता है अपने पास, प्रेफिक्स आइसो आ जाता है। अब आइसो के अंदर क्या खेल है, देखो कोई भी कार्बन चैन है, कार्बन चैन चल रही है ये, ठीक है, इसके सेकंड कार्बन या फिर सेकंड लास्ट कार्बन से अगर हम एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो यही हो जाता है आइसो। अपन आइसो मतलब कि प्रीफिक्स आइसो अपन यूज करने के लिए एलिजिबल है। तो यहां पर लिखा भी हुआ है, देखो कि यूज्ड व्हेन ओनली वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकंड कार्बन ऑफ कॉन्टिन्यूअस चैन, है ना बच्चों। और ये वाला जो ग्रुप कहलाता है ये क्या है, ये आइसो ग्रुप हो जाता है, समझ पा रहे हो, ये आइसो ग्रुप हो जाता है, ठीक है। अच्छा पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इस पूरे कंपाउंड को क्या बोल दूंगा मैं, ये पूरा कंपाउंड मेरा हो जाएगा क्या, यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटेन हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर टोटल 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, राइट बच्चों। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, फिर आ जाता है आप प्रेफिक्स नहीं हो, तो अभी आप एक ही मिथाइल ग्रुप जोड़ रहे थे, अब आप 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, ठीक है, तो 2 मिथाइल जोड़ दोगे तो नियो हो जाएगा, सेकंड या फिर सेकंड लास्ट कार्बन एटम से 2 मिथाइल जोड़ दो कॉन्टिन्यूअस चैन में, ठीक है, तो ये नियो ग्रुप। अब यहां पर देखो, यहां पर कितने कार्बन है बच्चों, यहां पर कितने कार्बन है, ये आपके टोटल 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा नियो पेंटेन, क्या हो जाएगा क्या, बोलो, गलत बोल रहा हूं क्या कुछ। तो यहां पर देखो अगला, इसमें इसको क्या बोल लिख दूंगा मैं, नियोहेक्सेन लिख दूंगा, राइट बच्चों, नियोहेक्सेन लिख दिया। देखो ये हो गया प्रेफिक्स नियो के बारे में, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आ जाओ प्रेफिक्स टाइप 2, इसको जरा सीखते हैं। तो देखो प्रेफिक्स टाइप 2 में क्या है भाई, प्रेफिक्स टाइप 2 में मैंने बोला था ना कि 1 कार्बन का अगर चैन है तो उसको अब हम मेथ नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, फॉर्म बोल देंगे इस प्रेफिक्स टाइप 2 में। 2 कार्बन का चैन है तो उसको हम लोग ईथ नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग एसिड बोल देंगे। 3 कार्बन का चैन है तो उसको हम प्रोप नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, फॉर्म एसिड प्रोपियोन बोल देंगे, क्या बोल देंगे, प्रोपियोन बोल देंगे। फिर 4 कार्बन पर ब्यूटिन बोल देंगे, फिर 5th कार्बन पर हम लोग वैलर बोल देंगे, ठीक है, और 6 कार्बन पर हम लोग कैपर बोल देंगे, राइट बच्चों। अब आ जाता है क्या अपने पास एक और, कि अगर मान लो हमेशा अपने को एल्केनी मेंबर के मिलेंगे क्या, नहीं ना, एल्कीन भी मिल सकता है, एल्काइन भी मिल सकता है, ठीक है, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले भी मिल पा सकते हैं, हमेशा सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड थोड़ी ना मिलेंगे कॉमन नेम लिखने के लिए, अपने को डबल बॉन्ड वाले भी मिल सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी। तो अगर 2 कार्बन का चैन है और एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड को अपन विनाइल बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे ग्रुप को अपन विनाइल बोल सकते हैं। अगर 3 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड का ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, 3 कार्बन का चैन है और उसमें एक डबल बॉन्ड है, तो उसको अपन एलिल या फिर एक्रिल बोल सकते हैं, एलिल या फिर एक्रिल बोल सकते हैं। और अगर 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड है बच्चा, है ना, 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्रॉटिल बोल सकते हैं, क्रॉटिल बोल सकते हैं, CROTYL। और अगर 3 कार्बन प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, सो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोपर जिल बोल देंगे, क्या, प्रोपर जिल बोल देंगे, राइट। तो ये हो गया प्रेफिक्स टाइप 2, फॉर्म एसिड प्रोपियन ब्यूटिर वैलर कैपर, और 2 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड टू विनाइल, 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड टू एलिल या फिर एक्रिल, और 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड टू क्रोटिल, और 3 कार्बन प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड टू प्रोपर्जिल। अब आ जाओ
थर्ड केस, थर्ड वाला मटेरियल क्या है अपने पास? थर्ड वाला मटेरियल है कि नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहला पहला आपका एक एक टाइप का कॉमन नेम यही होता है ना, जिसके अंदर नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं, तो वो यही यही वाले फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, तो आ जाओ सबके नाम लिख देते हैं एक बार। तो ओ एच को अपन क्या बोलते हैं? इट इज द फेवरेट मॉलिक्यूल, यानी कि अल्कोहल, है ना, अल्कोहल। एस एच हो गया थायो अल्कोहल बच्चा, है ना, थायो अल्कोहल हो गया, राइट, ओके, अल्कोहल। अब देखो ओ जब था अल्कोहल और एस अगर आ गया तो थायो अपन ने लगा दिया। ठीक है, फिर ये आ गया, सिर्फ ओ है, ईथर है, ये क्या है, ईथर है। अब ओ के जगह पर एस आया तो अपन ने क्या लिख दिया? थायो ईथर, थायो ईथर। याद हुआ क्या? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब आ जाओ यहां पर एक्स जो है, एक्स, व्हाट इज एक्स? ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा मेरे पास हैलाइड, हैलाइड। और NH2 क्या हो जाएगा? अमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? अमीन हो जाएगा। SO3H क्या हो जाएगा? सल्फोनिक एसिड। लिखते रहना साथ साथ में, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, राइट बच्चों। और ON डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाइट्राइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नाइट्राइट। CN क्या हो जाएगा? साइनाइड। देखो C पहले है तो साइनाइड, और अगर N पहले है तो आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो सी से साइनाइड, सी पहले है, देखो ये मैच खा रहे हैं तो अब भूलोगे नहीं कभी, तो आइसोसाइनाइड हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये वाला कौन? ये कीटोन वाला, कीटोन का ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये आपके नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाओ, अब आती है आपकी अगली फंक्शन, अगला अगला फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसको भी जरा देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या, इसका नाम क्या अपन देंगे? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पर आपका टिका हुआ है पूरा कॉमन नेम। ठीक है, तो इसको सीख लो। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है ना, ठीक है, तो इसका सफिक्स हो जाता है इक एसिड, इसको अपन इक एसिड से यूज करेंगे। ठीक है, इक एसिड इसमें लगाएंगे सफिक्स। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये एल्किलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? एल्किलेट कहलाएगा। फिर ये वाला क्या कहलाएगा? इल क्लोराइड, वाई क्लोराइड। ठीक है, वाई क्लोराइड, इल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? एमाइड। ये क्या कहलाएगा? एमाइड। देखो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना सारे। ठीक है, देखो सब में कार्बन है। अच्छा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, ओके। और फिर ये क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड, एल्डी हाइट। और ये क्या कहलाएगा बच्चा? ये वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेरा, अब देखो वहां पर हम लोग क्या लिख रहे थे? साइनाइड और आइसोसाइनाइड, तो यहां पर लिखेंगे नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। तो ओ, ओ आइसो, ओ नाइट्राइल ये हो जाएगा, नाइट्राइल ये हो जाएगा, और यहां पर ओ आइसोनाइट्राइल हो जाएगा, ओ आइसोनाइट्राइल। जैसे पढ़े हो ना एस्टोना, एस्टोनाइट्राइल, एसिटो, तो ये ओ वही है, यही सफिक्स है, ओ नाइट्राइल और ये ओ आइसोनाइट्राइल। समझ पा रहे हो? ठीक है, सो अब हम इन दोनों कार्बन की बेसिस, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और कार्बन नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर हम लोग कॉमन नेम सीखेंगे लिखना। लेकिन उससे पहले एक मटेरियल अपना बचा हुआ है, वो है हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट। सर हाइड्रोकार्बन अगर सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई कॉमन नेम पर हम नहीं बढ़ सकते, उसको नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों फंक्शनल ग्रुप अपन ने कर ली। एक चीज बताऊंगा, आपको डाउट आ रहा होगा कि सर आपने बोला था नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, लेकिन कीटोन तो कार्बन कंटेनिंग है। बिल्कुल है, कोई दिक्कत, नो डाउट बच्चों। लेकिन इसका लिखने का तरीका जो होगा ना, जब हम इसको कॉमन नेम में अप्लाई करके इसका नाम लिखेंगे ना, कॉमन नेम लिखेंगे, तो इसका लिखने का तरीका एकदम एग्जैक्टली exactly ये इसी की तरह हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इसलिए इसको इसमें रखा गया है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारे चार मटेरियल टोटल कंप्लीट। अब लास्ट मटेरियल अपने पास बचा हुआ है हाइड्रोकार्बन ग्रुप या फिर रेडिकल। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, है ना बच्चों, थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, रुक जाओ आपको दिख जाए ताकि, ओके, ये मैंने कर दिया यहां पर बड़ा। ठीक है, अरे ये सही से नहीं हुआ। ओके, अब देख लो यहां पर चेक करो, देखो
पांचवा मटेरियल अपना हाइड्रोकार्बन ग्रुप और रेडिकल्स, ये है। इसको अपन हाइड्रोकार्बन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या, कि जो चैन है ना, मान लो ये चैन है ना बच्चों, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब बता रहा हूं। अब यहां पर अपन ने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये मिथाइल ग्रुप क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। मान लो यहां पर हमने इथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये इथाइल ग्रुप क्या कहलाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएगा। तो जो भी अगर हम यहां पर जोड़ रहे हैं तो वो सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएगा। सो वही सब्स्टिट्यूएंट्स अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो तीन तरीके के सब्स्टिट्यूएंट्स आपके पास होते हैं हाइड्रोकार्बन के, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप के। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, ठीक है। अब समझो, एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप में वो भी आपके तीन टाइप के होते हैं। एल्किल हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो कि बना रहेगा एल्केन से, एल्कीनाइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो कि बना रहेगा एल्कीन से, राइट, एल्कीन से, और एल्काइनाइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो कि बना रहेगा एल्काइन से। तो पहले अपन इन तीनों को खत्म कर लेते हैं, बाद में ये लास्ट के दो खत्म करेंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है यहां पर, रेडिकल का मतलब समझते हो, रेडिकल का मतलब क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ना, समझ रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से समझो कि एक इलेक्ट्रॉन ही हटा रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम लोग यहां पर क्या कर दे रहे हैं, हम एक ये हाइड्रोजन हटा दे रहे हैं। तो अगर एल्केन में से हम ये हाइड्रोजन हटा दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं एल्केन के मेंबर से, तो जो मेंबर हमारा बनेगा उसको हम लोग बोल देंगे एल्काइल, ठीक है। अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो एल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, CnH2n+1, क्योंकि हमने एक माइनस एच कर दिया। समझ में आया क्या, यस और नो बोल दो, है ना। सो अब देख, जैसे देखो तुम्हारे पास ये है मीथेन, ठीक है बच्चों, ये है मीथेन। अब मीथेन में से तुमने माइनस एच किया, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा, कोई दिक्कत। फिर ये है इथेन, ये इथेन है, इथेन में से तुमने माइनस एच किया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इथाइल बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम हुई क्या, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल। अब देखो ये है प्रोपेन, ठीक है, ये है प्रोपेन, राइट, प्रोपेन। अब इस प्रोपेन में से तुमने माइनस एच किया, तो एक तो हमने यहां से निकाल दिया, एच कर दिया, यहां पर CH3 होता ना, देखो ये CH3 था, तो एक एच यहां से निकाल दिया इधर से, ठीक है। तो और एक एच हमने यहां से निकाल दिया, तो दो तरीके के बन रहे हैं। हम दो जगह से एच निकाल सकते हैं, एक यहां से भी निकाल सकते हैं और एक यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो दो कंपाउंड अगर हम एच निकालें, तो एक इस पोजीशन से भी निकाल सकते हैं और इस पोजीशन से भी निकाल सकते हैं। जब इस पोजीशन से निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है बच्चों, ये हो जा रहा है प्रोपाइल। क्या हो जा रहा है, प्रोपाइल। और जब बीच में से निकाल रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम बन रहा है। अगर हम वो यहां से ना निकाल के बीच में से निकाल रहे हैं वो एच, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम होता है, वो होता है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। जैसे देसी भाषा में एक केस बताता हूं, एक देसी भाषा में, यहां पर अगर मैं OH लिख देता हूं, तो तुम इसको क्या बोल देते हो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल देते हो। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत। तो ये आइसोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाता है, कोई दिक्कत हुआ क्या। अच्छा, अब ये क्या है, ये वाला फोर्थ वाले में पेंटेन, पेंटेन। तो देखो यहां पर 5 कार्बन है, यहां पर 4 जगह से हम लोग हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 जगह ऐसे हैं जहां से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला यहीं से रिमूव कर सकते हैं, यहां से या फिर यहां से, ठीक है। तो ये एक ही जगह हो गया, यहां से निकालो तुम चाहे यहां से निकालो, दोनों एक ही बात होगी। तो ये अपन ने कर दिया, ठीक है। सॉरी 4 नहीं बच्चों, 3 से, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। अगर यहां का निकालते हो तो यहां वाली ही बात हो जाएगी ना, ठीक है। तो यहां से और यहां से, 3 से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से निकालते हैं, फर्स्ट कार्बन से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, पेंटाइल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इधर से फर्स्ट कार्बन से ना निकाल के हम यहां पर सेकंड कार्बन से निकाल देते हैं। तो सेकंड कार्बन से जब हमने अगर एक हाइड्रोजन निकाला, तो अब जरा देखो इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो। इस H को मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, वही है CHE लिखा हुआ है। और यहां पर देखो जरा ध्यान से, अब देखो यहां पर दूसरा ग्रुप है पूरा, यहां पर दूसरा ग्रुप है, और यहां पर दूसरा ग्रुप, और यहां पर जो लगेगा वो भी दूसरा ग्रुप होगा। अब समझो, ऐसे कार्बन को अपन क्या बोल देते हैं बच्चों, चाइरल,
कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है, ये आइसोमरिज्म में पढ़ेंगे। और कायरल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है ना बच्चों, ठीक है। सो इसीलिए इधर पर नाम हो जाता है क्या, ये पेंटाइल तो है लेकिन इसको अपन देखो 2 डिग्री एक्टिव पेंटाइल यही बोल देते हैं बच्चों। समझ में आया क्या? तो यही होता है 2 डिग्री एक्टिव पेंटाइल। याद करो स्टार्टिंग में मैंने इसका नाम लिया था। इसको अपन कहीं कहीं एमाइल भी यूज करते हैं, एमाइल से भी 2 डिग्री एक्टिव एमाइल या फिर 2 डिग्री एक्टिव पेंटाइल, ठीक है। तो आपने नाम सुने होंगे 2 डिग्री एक्टिव पेंटाइल अल्कोहल, 2 डिग्री एक्टिव एमाइल अल्कोहल, तो यही है, यही सब्स्टिट्यूएंट से बना हुआ है वो अल्कोहल। समझ रहे हो? सल्फोनिक एसिड जोड़ दोगे तो सल्फोनिक एसिड आ गया, 2 डिग्री एक्टिव पेंटाइल सल्फोनिक एसिड। तो अगर इधर पर मैं यहां पर मैं अगर इसी इसी के इधर पर इस पोजीशन पर मैं अगर सल्फोनिक एसिड जोड़ देता हूं तो सल्फोनिक एसिड आ गया, अल्कोहल जोड़ देता हूं तो अल्कोहल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला जो कार्बन है ये चायरल सेंटर कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 डिफरेंट डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट में आ जाओ, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इस सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या बोलेंगे? इस प्लेस से अगर हम हटाते हैं, हम फर्स्ट से नहीं हटा रहे हैं, हम सेकंड से नहीं हटा रहे हैं, हम थर्ड से हटा रहे हैं हाइड्रोजन को, और उस पर अगर हमें दूसरा जोड़ना है तो इस कंपाउंड को अपन क्या बोल देंगे? इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोल देंगे 2 डिग्री 2 डिग्री पेंटाइल। क्या बोल देंगे? 2 डिग्री पेंटाइल। तो पेंटाइल 2 डिग्री एक्टिव पेंटाइल और 2 डिग्री पेंटाइल। क्या समझ में आया फोर्थ वाला केस? आगे आ जाओ बच्चों, ये है तुम्हारे पास ब्यूटेन। तो हम यहां से निकाल सकते हैं या फिर यहां से निकाल सकते हैं, तो हम पहले यहां से निकाल देते हैं हाइड्रोजन को, तो ये हो गया ब्यूटाइल। अब हम इधर से ना निकाल के इधर से निकालते हैं हाइड्रोजन को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से हमने निकाला है तो ये हमारा, इसको भी मैं 2 डिग्री एक्टिव ब्यूटाइल बोल सकता हूं क्या? कोई दिक्कत? देखो इसको भी, यहां पर भी 4 अलग अलग है ना, इस हाइड्रोजन को जरा ऊपर लेके जाओ, अब समझ में आएगा। तो देखो ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, यहां पर लगेगा जो वो डिफरेंट होगा, और यहां पर ये वाला भी डिफरेंट हो गया। तो ये कार्बन 4 डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 4 डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल से, ग्रुप से जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर CH2 इथाइल और यहाँ पर मिथाइल है, तो ये डिफरेंट हो गया ना, कोई दिक्कत? तो इसलिए इसको 2 डिग्री एक्टिव ब्यूटाइल बोल दिया गया। तो ये हो गया तुम्हारे 5 एग्जाम्पल खत्म। कोई दिक्कत हुआ क्या बच्चों? आगे बढ़ जाते हैं, आगे आगे जरा इसको भी मैं बड़ा कर देता हूं ताकि चीजें समझ में आए, है ना, छोटे छोटे हो गए ये। वो क्या है कि क्लास लेने के वक्त लेने से पहले मेरी पीपीटी मैंने सारा काम कर दिया था, बड़ा बड़ा कर दिया था, उसके बाद सेव ही नहीं हुई पीपीटी, है ना, और मैंने कट कर दिया डोंट सेव पर गलती से, तो मैं बोला चलो अब ले लेता हूँ, बाद में वो करूंगा। ठीक है बच्चों, चलो तो अब इसको देखते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, है ना, इसको देख लेते हैं जरा फटाफट से। देखो ये जो है ना, इसको तुम क्या बोलोगे? ये आइसोब्यूटेन कहलाएगा। ये क्या? आइसोब्यूटेन कहलाएगा, ठीक है, आइसोब्यूटेन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइसोब्यूटेन में हम कहां से कार्बन निकाल सकते हैं? हम यहां से निकालें, चाहे यहां से निकाले चाहे यहां से निकाले, तो बात बराबर होगी। और दूसरा हम यहां से निकाल सकते हैं, तो एक हम साइड से निकाल सकते हैं और एक बीच में से निकाल सकते हैं। तुम ठीक है, तो एक हम साइड से निकालते हैं बच्चों। तो साइड से जब हमने निकाल दिया तो ये हो गया हमारे पास ब्यूटाइल, कोई प्रॉब्लम। अगर हम यही साइड से ना निकाल के हम बीच से निकालते हैं हाइड्रोजन को, बीच से निकालते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास 3 डिग्री ब्यूटाइल। कोई दिक्कत? ये 5 छठवां केस भी सॉल्व। अच्छा ये सब्स्टिट्यूएंट्स बताओ, ये क्या है? ये है आइसोपेंटेन, पेंटेन ही है ना, आइसोपेंटेन है। अब क्या करते हैं, अब यहां पर हम इधर से कार्बन हटा सकते हैं, इधर से एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं, सॉरी कार्बन ही मैं बोल रहा हूं, इधर से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, तो इधर से जब हटाएंगे तो आइसोपेंटाइल हो जाएगा क्या? ये आइसोपेंटाइल हो जाएगा। कोई दिक्कत? पहला सॉल्व हो गया। ओके, दूसरे कंडीशन में आ जाओ, हम यहां से हटा सकते हैं, इधर से ना हटा के यहां से हटा सकते हैं, तो देखो यहां से हटा हुआ है, यहां से हटा हुआ है, तो अगेन अब देखो यहां पर ये एच को तुम ऊपर लेके जाओ, ठीक है, अब देखो ये डिफरेंट हो गया, ये पूरा डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, और यहां पर जो लगेगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा बच्चा।
है ना, कोई दिक्कत है क्या? तो यहां पर जो लगेगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो है, यहां पर जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा कहलाएगा 2 डिग्री एक्टिव, एक्टिव आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, पेंटाइल। कोई दिक्कत हुआ क्या, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या बच्चों? ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कंपाउंड। अच्छा, मैं यहां से भी तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन निकाल सकता हूं, यहां से ना निकाल के, यहां से ना निकाल के, यहां से भी तो निकाल सकता हूं। तो यहां से निकाल के चेक करते हैं। यहां से मैंने हाइड्रोजन देखा, निकाला, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन जब निकाला तो मेरे को मिला 3 डिग्री आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल, पेंटाइल। और ये लास्ट वाला क्या कहलाएगा बच्चों? लास्ट में हम यहां से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, यहां से, इससे भी तो हाइड्रोजन हटा सकते हैं। तो जब इससे हटा रहे हैं तो हमारे पास बचता है क्या? एक्टिव पेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल। अच्छा, कैसे एक्टिव सर? तो ये कार्बन जो है वो एक्टिव है, देख लो, देख लो जरा, ये कार्बन तुम्हारा एक्टिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो सर आपने पहले वाले को एक्टिव आइसोपेंटाइल क्यों नहीं बोला? तो आप चेक कर लो बच्चा, चेक कर लो, इसमें कोई भी कार्बन एक्टिव नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी कार्बन चाइरल वाला नहीं आएगा, ठीक है, कायरल वाला नहीं आएगा। यहां पर देखो, यहां पर तुम्हारे पास ये एक कार्बन एक्टिव आ गया, ठीक है, क्योंकि अब तुमने, पहले तो CH3 था, तो ये CH3 अगर मान लो ये CH3 और ये CH3 सेम हो जाते ना, तो कहां से एक्टिविटी आती? लेकिन यहां पर देख लो सर, इसमें तो हो सकता था, नहीं इसमें भी नहीं, देखो यहां पर भी CH3 CH3 देख रहे हो, तो ये सेम हो गया, नहीं हो सकता था एक्टिव, तो ये एक्टिव पेंटाइल होगा। क्लियर हुआ क्या? ये सातवां कंडीशन भी हमने कर लिया। अच्छा, और सब्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं। तो और सब्स्टिट्यूएंट्स जरा देखते हैं। तो ये क्या है? ये है नियोहेक्सेन, ये है ना, सॉरी नियोपेंटेन है बच्चों, है ना, नियोपेंटेन, राइट, 5 ही कार्बन है। तो नियोपेंटेन में से अगर हम एक माइनस एच करते हैं तो बनता है अपने पास नियोपेंटाइल। कोई दिक्कत? अगर मान लो मैं यहाँ पर अल्कोहल जोड़ देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? नियोपेंटाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सबसे पहला, कि एल्केन से जो भी अगर हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स बनेगा, एल्केन से जो सब्स्टिट्यूएंट्स बनेगा, जो रेडिकल बनेगा, जो रेडिकल बनेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एल्काइल बोल देंगे, वो एल्काइल कहलाएगा। अब उसके एप्लीकेशंस हमने देख लिए, ठीक है बच्चों, कैसे बनते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है एल्कीन से अगर तुम माइनस एच करते हो, माइनस एक माइनस एच करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, जरा रुक जाओ, जरा थोड़ा मैं इसको वो कर देता हूं बड़ा, ठीक है। अब एल्कीन में से तुम अगर माइनस एच करते हो ना बच्चों, तो तुम्हारा एल्कीनाइल बनता है, एल्कीनाइल बनता है। अगर एल्कीन में से तुम माइनस एच करते हो तो एल्कीनाइल बनता है, ठीक है। CnH2n में से -1 कर दिया हमने, एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक H को हटा दिया। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये है इथीन, क्या है? इथीन, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या सर? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इथिनाइल। इथिनाइल कहला सकता है, बिल्कुल कहला सकता है, सही है, इथिनाइल कहला सकता है, बिल्कुल एकदम सही है। लेकिन और अच्छा नाम थोड़ा देखते हैं, ये सही है, कोई गलत नहीं है। और अच्छा नाम वो होगा कि विनाइल हो जाएगा। तब कैसे विनाइल सर? आपने कैसे ले लिया? आप तो धोखा दे रहे हो, ठीक है। आप पढ़ा कुछ और रहे हो, बता कुछ और रहे हो। तो याद करो बच्चों, मैंने तुम लोग को बताया था एक प्रेफिक्स टाइप 2, जिसमें ये बोला था कि 2 कार्बन +1 डबल बॉन्ड अगर रहे तो विनाइल यूज हम कर सकते हैं प्रीफिक्स। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, वहां पर विनाइल यूज कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ क्या? कोई प्रॉब्लम है? किसी को बोल दो बच्चा, है ना, कोई भी प्रॉब्लम है तो। मजे आ रहे हैं? ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हो गया। अच्छा, इथीन को हम लोग इथीन को हम लोग एसिटाइलिन भी बोलते हैं कहीं कहीं, एसी, सॉरी, कुछ कंफ्यूजन है। इथाइलिन, सॉरी, इथाइलिन भी बोलते हैं हम लोग। इथीन को हम लोग कहीं कहीं इथाइलिन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। एसिटाइलिन तो ट्रिपल बॉन्ड वाला हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसको मैं क्या बोल दूंगा? इसको, ये क्या है मेरा? ये है प्रोपीन,
ये क्या है, प्रोपीन। तो यहां से मेरा अगर एक कार्बन हटता है, एक हाइड्रोजन हटता है, सॉरी एक हाइड्रोजन हटता है, तो ये हो जाएगा मेरा प्रोपीनाइल। यही है ना, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन अगर ऐसे किया तो बच्चों गलत कर दिया, ऐसे कर दिया तो गलत कर दिया। क्यों सर? इसको अपन बोलेंगे एलिल या फिर एक्रिल। कैसे? तो याद करो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को सफिक्स बताया था, सफिक्स सिखाया था थोड़ी देर पहले, याद करो। ये देखो, 3 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड रहे तो एलिल और एक्रिल रहेगा। ठीक है, तो एक एक रूल ये ध्यान रखना बच्चों, है ना। अब आ जाओ यहां से, अगर ये अगर हम ये बीच में से हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा सर? तो हो जाएगा हमारे पास, ये कहाँ गया भाई पेन? ये रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, आइसोप्रोपीनाइल। कोई दिक्कत हुआ? अच्छा, अब सर यहां से निकाल रहे हैं तो ये भी तो इसी के जैसा हो गया? नहीं, इसके जैसा नहीं हुआ। तुम यहां पर एलिल लिख रहे थे, लेकिन यहां पर तुम लिखोगे प्रोपीनाइल। अब सर, तो सर आपने यहां पर इथाइनाइल इसको लिख दिया, तो ये गलत कैसे हो गया? ये इसको आप सही क्यों बोल रहे हो? क्योंकि चाहे तुम यहां से निकालो चाहे तुम यहां से निकालो, दोनों बात बराबर होगी। लेकिन इसके अंदर देख लो बच्चों, इस वाले में प्रोपीन के केस में तुम अगर यहां से हाइड्रोजन निकालते हो तो ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और यहां से अगर निकालते हो तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो यहां से अगर निकाल रहे हो, जो कि कार्बन बॉन्ड से, मतलब डबल बॉन्ड से अटैच वाले कार्बन से अगर तुम नहीं निकाल रहे हो, ठीक है, अगर तुम साइड से निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये एलिल या फिर एक्रिल कहलाएगा। लेकिन अगर तुम यहां से निकाल दे रहे हो, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल दे रहे हो, तो ये प्रोपीनाइल कहलाएगा साइड से। और अगर तुम डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन बीच में से निकाल रहे हो तो आइसो प्रोपीनाइल कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से थोड़ा बैक करके देख लो। ठीक है, आगे और बढ़ जाते हैं जरा। ये वाले कंपाउंड को जरा नजर मारो। ठीक है, ये वाले कंपाउंड को नजर मारो बच्चों। यहां पर देखो, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ब्यूटीन। ये क्या कहला जाएगा? ब्यूटीन। ठीक है, ये कहलाएगा ब्यूटीन। अब ब्यूटीन में से एक हाइड्रोजन निकालो, ब्यूटाइल हो जाएगा। क्या? ब्यूटाइल हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। ब्यूटीनाइल हो जाएगा। सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, है ना। ये ब्यूटीनाइल हो जाएगा, राइट, ब्यूटीनाइल हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 2 डिग्री ब्यूटीनाइल हो जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री ब्यूटीनाइल हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2 डिग्री ब्यूटीनाइल नहीं, 2 डिग्री क्यों लगाए भैया? आइसो लगा देता हूं मैं, आइसो। हाँ, ठीक है, तुम आइसो भी लगा सकते हो, आइसो भी लगा सकते हो। लेकिन एक बार जरा इसको चेक करना, स्टार मार्क में यहां पर कर देता हूं, ठीक है। ओके, रुक जाओ, गलत नहीं सीख के जाना है ना बच्चों। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली देख के नहीं पढ़ाते, हम लोग को चीजें याद हो गई हैं बहुत पुराने टाइम से, लेकिन कभी कभी हम लोग का भी माइंड वो हो जाता है ना। तो इसलिए गलत नहीं सीखना है, हमेशा सही चीज सीखनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग बोल देंगे, यस मैंने सही लिखा था, आइसो नहीं होगा, 2 डिग्री ब्यूटाइनाइल होगा, 2 डिग्री ब्यूटाइनाइल होगा। कोई दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत क्या? क्योंकि यहां पर अपने पास CH3 लगाने की अनुमति हो जाती है ना, चैन बड़ा है ना। लेकिन वहीं पर हम, ये प्रोपेन वाला था, देखो देखो ध्यान से देखो, हम जब हमारे पास प्रोपेन का मेंबर था, प्रोपेन का मेंबर था, तो हम यहां से जब हाइड्रोजन हटाते थे, ठीक है, तो इसको हम आइसोप्रोपाइल बोलते थे, प्रोपाइल बोल देते थे। तो सर सही तो है, आप इसको भी आइसोप्रोटीनाइल क्यों नहीं बोल सकते हो? ठीक है, क्या दिक्कत है? तो इसका चैन बड़ा है बच्चों, इसके स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, याद करो। ठीक है, तो ये हो जाता है, इसलिए यहां पर ये 2 डिग्री ब्यूटीनाइल हो जाएगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़ जाते हैं एल्काइनाइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप पर, है ना बच्चों। सो ये है एल्काइन। एल्काइन में से अगर तुम माइनस एच करते हो तो एल्काइनाइल हो जाता है। अब एल्काइन का जनरल फॉर्मूला ये है और एल्काइनाइल का जनरल फॉर्मूला ये हो गया भाई, -3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे पहले -2 था तो एक माइनस एच किया है हमने, तो ये देखो यही है एसिटाइलीन, एसिटाइलीन या फिर इथीन। अब इथीन से क्या बनेगा, अगर एक माइनस एच करते हो तो तुम्हारा बन जाएगा इथाइनाइल, इथाइनाइल बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहां पर ये है प्रोपीन, ये क्या है प्रोपीन, ठीक, प्रोपाइन सॉरी, प्रोपाइन, ये इथाइन, क्या हो गया है, ओके। गड़बड़ हो रही है थोड़ी आज, है ना, कोई नहीं, समझ में आ रहा होगा आपको, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। ये इथाइन है और ये प्रोपाइन है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये कहलाएगा प्रोपरजिल, प्रोपरजिल। अब सेशन को एंड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चीजें आगे अगली क्लास में करेंगे। प्रोपरजिल, ठीक है, ये प्रोपरजिल हो जाएगा। कैसे प्रोपरजिल, सर आपने सफिक्स यूज किया था, देखो यहां पर ये सफिक्स अपन ने यूज किया था ना, यहां पर देख लो, ये अपन ने यूज किया था प्रोपरजिल, ठीक है। अब आ जाओ आगे नेक्स्ट चीज, अगला, तो देखो जैसे हमने यहां पर जब डबल बॉन्ड से हटाया था, डबल बॉन्ड वाले लगे हुए कार्बन से हाइड्रोजन हटाया था तो प्रोपीनाइल यूज कर रहे थे, बात समझ में आ रही है। वैसे ही इधर से जब हम ट्रिपल बॉन्ड से लगे हुए कार्बन से हटा रहे हैं हाइड्रोजन को, तो अब यहां पर हम लोग प्रोपाइनाइल यूज कर देंगे। समझ पा रहे हो बच्चों, आई होप समझ में आया होगा, प्रोपाइनाइल यूज कर देंगे अपन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा चलो खत्म ही कर लेते हैं इसको, सेशन अभी नहीं खत्म करेंगे, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है मेरे से भी, 2-3 गलती आज मिस्टेक हो गई काफी, पता है ये सुबह सुबह का टाइम है ना, और थोड़े आंखों में नींद है ना बच्चों, और नींद की वजह से तो गड़बड़ हो जा रहा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, एलिसाइक्लिक कार हाइड्रोकार्बन को देख लेते हैं बच्चों, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को देखो, ये है तुम्हारे पास, ये मेंबर क्या कहलाता है, ये साइक्लो प्रोपेन कहलाएगा। अब जब तुम साइक्लोप्रोपेन से तुम एक हाइड्रोजन हटाओगे तो साइक्लोप्रोपाइल हो गया, देखो ये हाइड्रोजन हटा तो ये साइक्लोप्रोपाइल कहलाएगा, ये था साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, और ये क्या बन गया साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेल, साइक्लोपेंटेल। देखो ऐसा का मतलब कि एक हाइड्रोजन हटा दिया गया है, ऐसा अगर हो गया ना तो समझो एक हाइड्रोजन हटा दिया गया तो पेंटेल, ठीक है। अब आ जाओ अगेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, तो ये बेंजीन है बच्चों C6H6, जब तुम यहां से एक हाइड्रोजन बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये हो जाएगा फिनाइल, देखो ये हाइड्रोजन हटा हुआ है तो ये हो गया फिनाइल, ये है C6H5 और ये बेंजीन था C6H6। अब तुम फिनाइल में से अगर एक एक हाइड्रोजन हटाते हो, एक हाइड्रोजन, तो उस अब तो अलग अलग, या तो तुम यहां से हटा सकते हो या तुम यहां से हटा सकते हो या तुम यहां से हटा सकते हो, ठीक है। तो अगर यहां से हटाते हो एक और एक हाइड्रोजन तो हो जाएगा ऑर्थोफिनाइलीन, ऑर्थोफिनाइलीन, ठीक है, ऑर्थोफिनाइलीन। यहां से अगर हटाते हो तो ये हो जाता है मेटाफिनाइलीन, ठीक है, और अगर यहां से हटाते हो तो ये हो जाता है पैराफिनाइलीन। क्या समझ में आया बच्चों, ठीक है। सो ये हो गया एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और भी है। अच्छा इस कंपाउंड को देख लो, एक और एग्जांपल ये करते हैं, ये टोलुइन कहलाता है, ठीक है, टोलुइन है, ये टोलुइन है। टोलुइन में से तुम -H अगर करते हो, टोलुइन में से तुम अगर -H करते हो तो तुम्हारे पास ये निकल के आता है बेंजिल, इसको बोलते हैं अपन बेंजिल, ठीक है। जब तुमने यहां से इस CH3 में से एक हाइड्रोजन निकाला तो ये CH2 हो गया। अब अगेन तुम एक और हाइड्रोजन निकाल दे तो इस वाले कंपाउंड में से, ठीक है, इस वाले कंपाउंड में से एक और हाइड्रोजन निकाल देते हो तो यहां पर तुम्हारे पास क्या हो जाता है, ये वाले कंपाउंड हो जाता है बेंजल, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब फिर इसी में से एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को भी अगर उड़ा देते हो तो ये हो जाता है
बेंजिल बेंजल फिर बेंजो, ठीक है। तो याद रहेगा, अगर एक हाइड्रोजन इस कार्बन में से हटाया, ठीक है, यहां से हटाया, यहां इस कार्बन में से, इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो बेंजिल। अगर इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन, बेंजिल में से एक कार्बन, एक हाइड्रोजन हटाया तो बेंजल, और यहां से अगर एक हाइड्रोजन हटाया तो बेंजो, ठीक है। अब आ जाओ, हम कार्बन से नहीं हटाते हैं, हम यहां से नहीं हटाते हैं, हम यहां से या फिर यहां से, यहां से हटा लेते हैं, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को हम यहां से हटाते हैं, यहां से हटाते हैं, ठीक है। यहां से नहीं हटाएंगे, आप यहां से हटाते हैं, ये वाले ऑर्थो पोजीशन से। तो ये टोलुइन कहला रहा था, तो ये कहलाएगा ऑर्थोटोलिल। अच्छा, अब हम ऑर्थो से नहीं हटाते हैं, पैरा से हटा लेते हैं, मेटा से हटा लेते हैं, तो मेटाटोलिल, मेटाटोलिल। और अगर हम मेटा से ना हटा के पैरा से हटाते हैं तो पैराटोलिल, टोलिल। तो ये कंप्लीट हो गया बच्चों रेडिकल आपका। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस। भाई अब हम नेक्स्ट क्लास में दोनों केसेस कॉमन नेम को देख लेंगे, ठीक है, कि कॉमन नेम आखिर में लिखा कैसे है। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा बस, 2 क्वेश्चन में समाप्त, ठीक है। ये पूरा कॉमन नेम आपका समाप्त, राइट बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में काफी मिस्टेक हो रही थी मेरे से, मिस्टेक नहीं हो रही थी, वाकई में मैं तो पकड़ ले रहा था, थोड़ी कंसंट्रेशन ना होने की वजह से थोड़ी सी वो हो जा रहा था, मतलब गलत गलत नाम यूज कर दे रहा था। और जब हाइड्रोजन निकालना हो रहा था तो मैं उसको कार्बन निकाल दे रहा था, मतलब कार्बन बोल दे रहा था, कार्बन निकाल रहे हैं। लेकिन आप समझ गए होगे आई होप, ठीक है। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, और शेयर करो, और कमेंट करो अपने अच्छे अच्छे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। ये जो काम है ना यूट्यूब पर, ये इसके लिए मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है ना। और ये मोटिवेशन आपका इसी से मिलता है, ठीक है। अब ओके चलो, लव यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में।